नमस्कार, मैं हूं अर्जुन कुमार और आप देख रहे हैं बिहार क्रांति न्यूज। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमलेश राय जी, जो राजद के जिला महासचिव और सारण जिले के एमएलसी स्नातक के जो है ये भावी प्रत्याशी भी हैं और इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं। और आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि स्नातक में जो बच्चे यहाँ एडमिशन लेते हैं और यूनिवर्सिटी जिस तरह से लेट चलती है और 3 साल के कोर्स जो है 5 से 6 साल लगाए जाते हैं, उन पर बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि क्या यूनिवर्सिटी में सुधार जो है वो किस प्रकार से हो सकती है। तो आइए मिलाते हैं कमलेश जी। सबसे पहले तो आपको बिहार क्रांति न्यूज चैनल के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप तमाम बिहार क्रांति न्यूज के सभी संवाददाता बंधुओं को तहे दिल से शुक्रिया, नमस्कार। कमलेश जी, आज आपसे एक सवाल है कि आप सारण जिले से एमएलसी स्नातक के भावी उम्मीदवार हैं और जिस तरह से यूनिवर्सिटी जो है छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती दिख रही है, तो आपका क्या कहना है कि छात्र जो है वो 3 साल के कोर्स को जिस तरह से 5 से 6 साल में पूरा कर पा रहे हैं और इस तरह से जो है वक्त जो है युवाओं का वो गुजरता जा रहा है और सरकार जो है उसको नौकरी देने में किस तरह का रवैया अपना रही है वो तो आपके सामने है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी में जो जिस तरह से सर्वप्रथम है, मैं उस महान आत्मा को नमन करना चाहता हूं जिसके नाम से जयप्रकाश विश्वविद्यालय का नामकरण आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा किया गया था। लेकिन स्वर्ग में भी उनकी आत्मा रोती होगी कि जिनका नारा था संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, भ्रष्टाचार मिटाना है, ग्राम स्वराज लाना है, लेकिन उन्हीं के नाम के संचालित यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई है। जो भी हमारे यूनिवर्सिटी के कुलपति लोग हैं, जो भी सम्मानित एग्जाम कंट्रोलर हैं और सारे विभाग समझिए तो मृत प्राय हो चुके हैं और आए दिन युवा नौजवान साथियों को ठगने का काम कर रहे हैं, छलने का काम कर रहे हैं। 3 वर्ष का कोर्स 5 से 6 वर्ष में ग्रेजुएशन का लगाने का काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ लिखित शिकायत 6 जून को हम लोग माननीय राज्यपाल महोदय से मिलकर के, जिसमें छात्रों का प्रतिनिधि मंडल भी हमारे साथ गया था और हम लोग इसके सारे भ्रष्टाचार को एक एक करके उजागर करने का काम किए हैं और रिटेन में मांग किए हैं कि जब तक इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं, ठोस कुछ आश्वस्त नहीं करते हैं, तब तक हम लोग चैन की सांस लेने का काम नहीं आपको क्या लगता है? ये तो सालों से ये सिलसिला दर सिलसिला जो है चलते आ रही है और इतने जो है महान पुरुष के नाम पर यूनिवर्सिटी को रखा गया है और उसके नीचे जो है ये सारी भ्रष्टाचार होती है। क्या लगता है उन अधिकारियों को शर्म नहीं आती? इसका जिम्मेदार भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। चूंकि राज्यपाल के अधीन कुलपति का मनोनयन होता है और राज्यपाल का मनोनयन केंद्र सरकार करती है, तो ये सब मिली जुली सरकार है और जब भी अयोग्य को पैरवी के आधार पर और पैसे के आधार पर उनको पद दिया जाएगा तो यही हश्र होता है। हम लोगों को यदि जो युवा नौजवान शिक्षित बेरोजगार साथियों का अपार सहयोग स्नेह मिल रहा है, यदि जो मिला तो हम लोग सदन में सर्व प्राथमिकता से शिक्षा को सुदृढ़ करने के साथ साथ स्वास्थ्य, बेरोजगारी और जो हमारे यहाँ करप्शन है उसके खिलाफ हम लोग कठोर से कठोर नियम बना करके सबका मान सम्मान और सबका अधिकार की रक्षा करने का काम करेंगे। आप जो है स्नातक एमएलसी प्रत्याशी भी हैं और आप अपने स्तर से जो है युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या किस तरह से सुधार और जो है इसमें बेहतर तरीके से किया जा सकता है? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि अपने अधिकार और मान सम्मान की लड़ाई के लिए शांतिपूर्ण ढंग से जयप्रकाश नारायण जी को आदर्श मानकर, अपने नेता लालू यादव जी के विचारधारा से प्रभावित होकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को आदर्श मानकर, जब तक अपने हक और अधिकार की मांग को पूरा नहीं हो जाता है तब तक शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांग को मनाने के लिए वे लोग व्यापक जन आंदोलन करें। हम सभी राष्ट्रीय जनता परिवार उसके साथ हैं। दूसरी सवाल है कि बिहार में जिस तरह से सरकारें चल रही है और यूपी की बात करें तो यूपी में जिस तरह से
गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। और बिहार में भी देखा जा रहा है, पिछले दिनों देखा गया है कि बिहार के पटना में जिस तरह से घर पर बुलडोजर चली है, तो क्या लगता है कि यूपी राज्य जो है बिहार में भी एंट्री कर चुकी है? देखिए, इस प्रश्न से मेरा हृदय व्यथित है, बहुत मैं मर्माहत हूँ। और आज गरीब का रोआ रोआ बिलख रहा है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव को याद को ताज़ा कर रहा है। आज कोई गरीबों का आंसू पोंछने वाला नहीं है। यह निकम्मी सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो मोदी के असहयोग रवैये और हिटलरशाही फरमान से हम लोग बहुत बड़ा जन क्रांति, जन आंदोलन छेड़ने का काम करेंगे और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जनता के हितों की रक्षा के लिए, उसके मान सम्मान के लिए होता है और उसके सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए यह किया जाता है। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव, माता श्रीमती राबड़ी देवी इस सूबे का मुख्यमंत्री हुआ करती थी। वो लोग बेघरों को एक तरफ सरकार घर देने का काम करती है और ये लोग बने बनाए घर को बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। ये अपने आप में इससे बड़ा और आश्चर्य और दुखद स्थिति क्या हो सकता है? जितनी निंदा किया जाए उतना ही कम है। बिहार के कई जिलों में देखा जा रहा है, बिहार कई जिलों के क्या मतलब बात करें तो पूरे बिहार में जो है जगह जगह जो है आपराधिक जो घटनाओं को जिस तरह से बढ़ावा मिलता दिख रहा है, तो आप उस पर क्या कहेंगे? क्या बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं वो क्या कारण है? आखिर देखिए, कुछ तथाकथित सुनियोजित तरीका से हमारे राष्ट्रीय जनता दल के समय आदरणीय लालू प्रसाद यादव और माता राबड़ी देवी के शासन को जंगल राज घोषित किया गया। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जंगल राज में ग्राफ क्राइम का क्या था, बलात्कार का क्या था और आज की क्या स्थिति है? अभी हमारे पार्टी के एक युवा साथी शिवहर जिला के निवासी सुबोध राय का निर्मम हत्या कर दिया गया अपराधियों के द्वारा। तो उसके खिलाफ में 6 तारीख को नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव के कुशल नेतृत्व में उसके परिवार को उचित मुआवजा और न्याय दिलाने के लिए हम सभी युवा साथी पूरे सूबे बिहार के शिवहर की उस धरती से, उनके परिजनों से मिलकर के वहाँ बहुत बड़ा क्रांति का संघनाद करेंगे, ताकि कोई भी युवा साथी का दोबारा लहूलुहान न हो सके और बेलगाम अपराधी जो जिसका शासन का छाया के अंदर ये काम कर रहे हैं, उनका भंडाफोड़ हम लोग उद्भेदन करेंगे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा जब तक नहीं मिल जाती है, चैन की सांस नहीं लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आए और अपनी बातों को रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते ऐसे ही खबरों को लगातार देखने के लिए हमारे बिहार क्रांति न्यूज़ चैनल पे बने रहें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट उम्मीदवार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।